An ordinary person with extraordinary focus can do extraordinary achievements. तो आज का ये वीडियो फोकस और प्रायोरिटीज को सेट करने की एक खास टेक्निक के बारे में है, जिसे मैंने सीखा एक ऐसे इंसान से जो पिछले 35 सालों से बिलियनर्स की लिस्ट में है। एक साधारण इंसान असाधारण फोकस के साथ असाधारण कारनामे कर सकता है। एक साधारण इंसान असाधारण फोकस के साथ असाधारण कारनामे कर सकता है। An ordinary person with extraordinary focus can do extraordinary achievements। ये लाइन आपने मुझे बहुत बार बोलते हुए सुना होगा, लेकिन बहुत बार मुझसे लोग ये सवाल करते हैं कि सर ये बात तो ठीक है यार, फोकस करूंगा तो कमाल हो जाएगा, फोकस करूं कैसे? तो आज का ये वीडियो फोकस और प्रायोरिटीज को सेट करने की एक खास टेक्निक के बारे में है, जिसे मैंने सीखा एक ऐसे इंसान से जो पिछले 35 सालों से बिलियनर्स की लिस्ट में है और पिछले एक दशक से भी ज़्यादा समय से फोर्ब्स मैगजीन की रिचेस्ट लोगों की लिस्ट में आता है। इंसान का नाम है वॉरेन बफे। 91 की उम्र है बफे साहब की और आज भी वो अपनी कंपनी के सीईओ हैं। एट द एज ऑफ 91 ही इज़ द सीईओ ऑफ हिज कंपनी बर्कशायर हैथवे, और दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म्स में से एक है। कंपनीज लाइक एप्पल, कंपनीज लाइक कोको कोला में उनकी बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हैं। वॉरेन बफे साहब एक ऐसे इंसान हैं, जब वो 14 साल के थे तो उन्होंने ज़िंदगी में पहली बार 1944 में $7 का टैक्स दिया था और उस साल उनकी इनकम थी $592.50। 21 साल की उम्र में उनकी नेटवर्थ पहुंच गई थी $20,000। 13 साल लगे उन्हें मिलेनियर बनने में, और जब वो 55 साल की उम्र पे पहुंच गए एट द एज ऑफ 33 ईयर्स के बाद में, देन ही बिकेम बिलियनियर फॉर द फर्स्ट टाइम। और वॉरेन बफे साहब जिंदगी में अपनी पूरी कंपनी के टॉप एग्जीक्यूटिव्स को कैसे फोकस सेट करने के लिए, अपने गोल्स पे, अपने करियर पे फोकस बढ़ाने के लिए तैयार करते हैं, उसका एक रियल लाइफ एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। वॉरेन बफे साहब के एक पायलट हुआ करते थे, नाम था माइक फ्लिंट। माइक फ्लिंट। अब माइक फ्लिंट चाहते थे मैं मेरे करियर में तरक्की करूं, आगे बढ़ूं और मुझे भी मेरे गोल्स पे क्लैरिटी मिलनी चाहिए और मैं कमाल का काम करना चाहता हूं। तो उन्होंने बफे साहब को बोला एक दिन कि सर मुझे भी बताइए कुछ कि मैं मेरे करियर में आगे कैसे बढ़ सकता हूं। माइक फ्लिंट करीब 10 साल तक वॉरेन बफे के पायलट रहे हैं एंड दे शेयर वेरी गुड रैपो विद ईच अदर। तो वॉरेन बफे ने उन्हें कहा कि ठीक है फ्लिंट, एक काम करो, तुम अपनी लाइफ के 25 करियर गोल्स, 25 करियर गोल्स को लिखो और उस लिस्ट के साथ मुझसे मिलो। तो माइक फ्लिंट बोलते हैं ठीक है सर, मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं थोड़ा समय निकाल के अपने 25 गोल्स की एक लिस्ट बना लेता हूँ। आप अगर चाहें ना तो इस वीडियो को देखने के बाद आज ये सेम एक्सरसाइज अपने साथ भी खुद कर सकते हैं। अभी माइक फ्लिंट ने थोड़ा समय लिया और 25 गोल्स की उस लिस्ट को लेकर वॉरेन बफे साहब के पास पहुँच गया। वॉरेन बफे ने बोला ठीक है, अब एक काम करो माइक, इस 25 में से 5 गोल छांट लो, चुन लो जो तुम्हारे लिए सबसे ज़रूरी हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, और अब तुम 2 लिस्टें बना लो, एक उन 5 गोल्स की जो सबसे ज़रूरी हैं और बाकी 20 को अलग कर दो, दूसरी लिस्ट में रख दो जो उतने ज़रूरी नहीं हैं। फ्लिंट मुस्कुराते हुए थोड़े समय के बाद फिर से आए वापस और बोलते सर मैंने दोनों लिस्टें बना ली हैं। तो वॉरेन बफे ने बोला बहुत बढ़िया माइक फ्लिंट, ये तो बहुत कमाल का काम कर दिया तुमने इससे क्या सीखा? तो माइक फ्लिंट ने क्या जवाब दिया, गौर से सुनिएगा। माइक फ्लिंट बोलते हैं सर अब मेरे पास 2 लिस्ट हैं, एक मेरे 5 टॉप गोल्स की, सबसे खास गोल्स की, और दूसरी लिस्ट है मेरे 20 और सेकेंडरी गोल्स की। तो एक प्राइमरी लिस्ट है, एक सेकेंडरी लिस्ट है। पहले मैं इन 5 गोल्स पे काम करूंगा और उसके बाद मैं लग जाऊंगा बाकी के 20 गोल्स पे। और मैं ये बात समझता हूं कि मेरे वो जो टॉप 5 है ना वो मेरे लिए रियली इंपॉर्टेंट हैं, और ये जो बाकी के 20 हैं वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं। तो मैं मेरी एनर्जी, मेरा टाइम, मेरा फोकस वो सबसे पहले दूंगा मेरे टॉप 5 गोल्स पे, और जब जब मेरे पास दिन में समय बचेगा तो फिर मैं बाकी 20 को थोड़ा बहुत मैनेज कर लूंगा। अब वॉरेन बफे साहब ने क्या बोला ना, इसको गौर से सुनिएगा, और ये एक पॉइंट आपकी आगे की पूरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। वॉरेन बफे ने क्या बोला, वो बोलते हैं ये जो दूसरी लिस्ट है ना 20 गोल की, इसको डिलीट कर दो
और जिंदगी में मुड़ के इस लिस्ट को दोबारा कभी मत देखना। दिस इज द लिस्ट ऑफ थिंग्स यू नीड टू अवॉइड डूइंग एट एनी कॉस्ट। दिस इज द गेम ऑफ फोकस एंड प्रायोरिटी माय डियर फ्रेंड। रूल बहुत सिंपल है, वेयर योर फोकस गोज दैट थिंग स्टार्ट्स ग्रोइंग। जहां पे आपका फोकस जाता है ना, वहां पे ग्रोथ मिलने लग जाती है। एंड सक्सेस लाइज नॉट इन एडिशन बट इन एलिमिनेशन। इस लाइन को मैं दोहरा देता हूं, आप इस लाइन को गौर से समझिएगा। सक्सेस लाइज इन स्मार्ट एलिमिनेशन। सक्सेस लाइज इन स्मार्ट एलिमिनेशन। जो चीजें, जो एक्टिविटीज, जो काम आपके लक्ष्यों को पूरा करने में आपकी मदद नहीं कर रहे हैं, उनको एलिमिनेट कर दीजिए। एक्टिविटीज, एक्शन, थिंग्स, पीपल विच आर नॉट प्रोपेलिंग यू फर्दर, कट देम ऑफ, एलिमिनेट। बहुत बार मैंने लोगों को देखा है कि वो लोग कुछ चीज़ों को बहुत प्यार करने लगते हैं एंड उनको ना मज़ा आने लगता है कुछ कामों को करने में, और शायद आप उसे कंफर्ट जोन भी बोल सकते हैं, और उन कामों को वो लगातार करते रहते हैं बिना इस बात की परवाह किए हुए कि उनको परिणाम मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, और सालों 10 साल वो उन एक्टिविटीज़ को करते हुए अपना समय बर्बाद कर देते हैं। सम पीपल गेट इमोशनली अटैच्ड टू डूइंग सच थिंग्स। कुछ लोगों का काम करने का एक पर्टिकुलर तरीका होता है, उस तरीके से रिजल्ट नहीं आ रहे हैं लेकिन उसको मज़ा बहुत आ रहा है, लेकिन वो उसे चाहिए अगर रिजल्ट, तो फिर इन कामों को करना उसे बंद करना पड़ेगा। देखिए, मेरे कोच जब हर महीने मेरा रिव्यू करते हैं, राइट, मेरे जो कोच हर महीने मेरा रिव्यू करते हैं, तो वो हमेशा एक चीज़ मुझे बोलते हैं, डू मोर ऑफ व्हाट इज वर्किंग एंड डू लेस ऑफ व्हाट इज नॉट वर्किंग। वो बोलते हैं, दीपक, जो चीज़ परिणाम दे रही है ज़्यादा कर, जो परिणाम नहीं दे रही है उसे करना बंद कर दे या कम कर दे। देखो, एक बात समझो, आपका हर निर्णय, आपका हर एक्शन, उसकी एक कीमत है। दोहराता हूं, every decision and behavior that you undertake has a price to pay, right? आपके हर निर्णय की, आपके हर एक्शन की एक कीमत है, और वो कीमत क्या है? आपका टाइम, एनर्जी और सबसे ज़रूरी मेंटल स्पेस। और यहीं पर आकर ना लोग गेम हार जाते हैं। आपको अपना टाइम, अपनी एनर्जी और अपना मेंटल स्पेस पता किस पे देना है? उन चीज़ों पे जो आपको आगे बढ़ने में मदद कर रही हैं, जो आपको आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर कर रही हैं, एम्पावर कर रही हैं और आपको परिणाम दे रही हैं। फिर से बोलता हूँ, सक्सेस इज द गेम ऑफ स्मार्ट एलिमिनेशन। I have one dream, my friend, that is I want to see you at the top. So today I have given you one more powerful strategy by Warren Buffett that is about smart एलिमिनेशन। तो कुछ कुछ चीज़ों को ज़िंदगी में ऐड करते जाइए और बहुत सारी और चीज़ों को ज़िंदगी से डिलीट करते जाइए, एंड आई एम श्योर यू विल बी एट द टॉप एंड यू विल बी अनस्टॉपेबल, एंड आई एम श्योर यू विल मेक रेस्ट ऑफ योर लाइफ बेस्ट ऑफ योर लाइफ। डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद मैक्सिमम पीपल, यू नो, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग, राइट? सो सेंड योर लव टू पीपल by doing forwards, by sharing stuff with them that can really help them grow, right? आइए मिलकर कमाल करते हैं और इस दुनिया को और खूबसूरत और बेहतर बनाते हैं। Love you guys.